हाय गाइस, मैं हूं एकलव्य। इस वीडियो में मैं आपको पैसिव वॉइस को दो कहानी के माध्यम से समझाने जा रहा हूं। पैसिव वॉइस आरंभ करने से पहले आप डू, बी और हैव के सभी रूपों को याद कर लें। इसके साथ ही आप टेंस पार्ट 15, टेंस पार्ट 16 और टेंस पार्ट 17 एक बार अवश्य ही पढ़ लें। किसी भी वाक्य को एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए मैं आपको घरेलू भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप सभी जानते हैं कि जब किसी घर में डाकू या बदमाश घुसता है, अर्थात जब किसी घर में डाकू या बदमाश प्रवेश करता है तो घर में हलचल मच जाती है, अर्थात घर में भगदड़ मच जाती है, अर्थात घर में अफरा तफरी मच जाती है। घर के सदस्यगण अपनी जान बचाने की आशा में इधर से उधर भागने लगते हैं, भले ही उनकी जान बचे या न बचे। डाकू घर के नौकर चाकर को कुछ नहीं कहता है, वह केवल घर के मालिक को पकड़ता है और संदूक की चाबी लेकर धन लूटता है और भाग जाता है। आपने पुरानी हिंदी फिल्मों में देखा होगा कि कोई बदमाश किसी घर में घुसकर उस जगह के मालिक का नकाब पहनकर उसका रूप धारण कर लेता है और या तो मालिक को कैद कर एक कमरा में बंद कर देता है या उसे मार देता है और फिर कुछ दिनों तक वहां रहकर अपना उद्देश्य पूरा कर वहां से हट जाता है। मैंने प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत बी को प्रभावशाली और बदमाश माना है। प्रभावशाली व्यक्तियों या बदमाशों को कभी कभी रूप बदलने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि असली रूप में उसको किसी खास जगह पर खतरा रहता है। बी को भी रूप बदलने की आवश्यकता पड़ती है। इसी कारण बी का अन्य सभी वर्बों की अपेक्षा, अर्थात अन्य सभी वर्बों की तुलना में अधिक रूप है। किसी भी वाक्य को एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए सबसे बड़ी भूमिका बी की है। जब बी किसी वाक्य में प्रवेश करता है तो वाक्य के शब्दों में भगदड़ मच जाती है। ऑब्जेक्ट चला आता है सब्जेक्ट के स्थान पर और सब्जेक्ट चला जाता है ऑब्जेक्ट के स्थान पर। बी वाक्य के किसी भी नौकर चाकर अर्थात हेल्पिंग वर्ब को कुछ नहीं कहता है, अर्थात हेल्पिंग वर्ब ज्यों का त्यों रहता है। बी घर के मालिक अर्थात फाइनाइट मेन वर्ब की गर्दन पकड़ता है और उसके रूप का नकाब पहन लेता है, अर्थात बी घर के मालिक अर्थात फाइनाइट मेन वर्ब का रूप धारण कर लेता है, अर्थात फाइनाइट मेन वर्ब जिस रूप में रहता है उसी रूप में बी आ जाता है और बी मालिक अर्थात फाइनाइट मेन वर्ब को तीसरी दुनिया में पहुंचा देता है, अर्थात फाइनाइट मेन वर्ब को तीसरे रूप में बदल देता है। यहां आपने देखा कि किसी भी वाक्य को एक्टिव से पैसिव में बदलने में सबसे बड़ा कमाल बी का है। जब तक किसी भी वाक्य में बी प्रवेश नहीं करेगा तब तक कोई भी वाक्य एक्टिव से पैसिव में नहीं बदलेगा। वाक्य में फाइनाइट मेन वर्ब जिस रूप में रहता है उस रूप में बी का रूप लिखते हैं और फाइनाइट मेन वर्ब को तीसरे रूप में बदल देते हैं। प्रथम हेल्पिंग वर्ब को छोड़कर सभी हेल्पिंग वर्ब ज्यों का त्यों रहता है। प्रथम हेल्पिंग वर्ब का भी सब्जेक्ट के अनुसार केवल रूप बदलता है। यहाँ यह भी ध्यान रखें कि यदि घर का मालिक बी हो अर्थात वाक्य में बी फाइनाइट मेन वर्ब हो तो बी इसमें प्रवेश नहीं करता है, और जैसा कि स्वाभाविक है कि यदि वाक्य में बी प्रवेश नहीं करेगा तो इसका पैसिव वॉइस भी नहीं बनेगा, अर्थात यदि किसी वाक्य में बी फाइनाइट मेन वर्ब के रूप में हो तो उस वाक्य का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। इस दृष्टांत को सीख लेने के बाद हम लोग अब कुछ सेंटेंसों का एक्टिव से पैसिव बनाना सीखें। कुछ उदाहरण देखें। नंबर 1, ए जगलर कैचेज ए स्नेक। इसका पैसिव होता है ए स्नेक इज काउट बाय ए जगलर। ए जगलर कैचेज ए स्नेक का हिंदी होता है बाजीगर सांप पकड़ता है, और इसका हिंदी में पैसिव होता है बाजीगर के द्वारा सांप पकड़ा जाता है। यहां सेंटेंस है ए जगलर कैचेज ए स्नेक। जब इस सेंटेंस में डाकू बी प्रवेश करता है
तो इस सेंटेंस के शब्दों में हलचल मच जाती है और जो शब्द अंतिम में था ए स्नेक, वह भागकर शुरू में आ जाता है और जो शब्द शुरू में था ए जगलर, वह भागकर अंतिम में चला जाता है। लेकिन जब ए जगलर भागकर अंतिम में जाता है तो वह बाई का ओट लेकर छुप जाता है, तो वह बाई का आर लेकर छुप जाता है। अंग्रेजों ने इसे बाई कहा, हमारे बिहार में इसे लोग खाई कहते हैं, क्योंकि कोई डर से भागता है, डकैत के डर से या देवता के डर से या देवी के डर से, तो वह खाई में जाकर छुपता है। तो मुझे लगता है अंग्रेजों को खाई नहीं कहने आया, इसीलिए उन्होंने बाई कह दिया। हम लोगों ने टेंस के चैप्टर में देखा था कि अंग्रेजों को कंठीधारी भी कहने नहीं आया था, उन्होंने कंठीधारी को कंटीन्यूअस कहा था। अब देखें डाकू बी क्या करता है, इस सेंटेंस में मालिक को खोजता है, मालिक को ढूंढता है, यानी वह इस सेंटेंस में फाइनाइट मेन वर्ब को ढूंढता है और यह फाइनाइट मेन वर्ब है कैचेज और यह फाइनाइट मेन वर्ब कैचेज 5वें फॉर्म में है। तो हम लोग जानते हैं कि बी इसका फॉर्म ले लेगा, डाकू इसका रूप धारण कर लेगा, तो बी का 5वां रूप होता है इज, यानी बी 5वें रूप में आ जाता है। उसके बाद डाकू बी कैचेज का वध कर देता है, यानी डाकू बी कैचेज को मार देता है, यानी बी कैचेज को तीसरी दुनिया में भेज देता है, यानी बी कैचेज को तीसरे रूप में बदल देता है। और हम लोग जानते हैं कि कैचेज का तीसरा रूप होता है, तीसरा फॉर्म होता है कॉट। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि इस दृष्टांत के माध्यम से ए जगलर कैचेज ए स्नेक का पैसिव हम लोग बनाते हैं, ए स्नेक इज कॉट बाय ए जगलर। यहां हम लोगों ने देखा कि इस दृष्टांत के माध्यम से यदि कोई भी सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो तो हम लोग उसको पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। इस कहानी को ध्यान में रखते हुए चलिए हम एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। नंबर 2, द गार्डनर प्लग फ्लावर्स। द गार्डनर प्लग फ्लावर्स का पैसिव बनता है फ्लावर्स आर प्लक्ड बाय द गार्डनर। द गार्डनर प्लग फ्लावर्स का हिंदी होता है माली फूलों को तोड़ता है और इसका हिंदी में पैसिव बनता है माली के द्वारा फूलों को तोड़ा जाता है। चलिए अब इस सेंटेंस का हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाते हैं और इस दृष्टांत का उपयोग करते हैं। यहां सेंटेंस है द गार्डनर प्लग फ्लावर्स। इस सेंटेंस में एक डाकू बी घुसता है और बी के घुसते ही इस सेंटेंस के शब्दों में हलचल मच जाती है। जो शब्द शुरू में है द गार्डनर, वह भागकर अंतिम में चला जाता है और बाय का ओट ले लेता है बाय द गार्डनर। और जो शब्द वाक्य के लास्ट में है फ्लावर्स, वह पैसिव में भागकर शुरू में आ जाता है फ्लावर्स। उसके बाद बी क्या करता है, इसमें मालिक को खोजता है और मालिक प्लग को पकड़ता है जो कि फाइनाइट मेन वर्ब है। और यहां देखिए प्लग फर्स्ट फॉर्म में है, इसीलिए बी यानी डकैत बी फर्स्ट फॉर्म ले लेता है और बी का फर्स्ट फॉर्म हम लोग जानते हैं कि बी भी होता है, एम भी होता है और आर भी होता है। तो फ्लावर चूंकि प्लूरल में है इसीलिए बी यहां फर्स्ट फॉर्म आर के रूप में आ जाता है। और जब मालिक की वह गर्दन पकड़ता है तो उसका वध कर देता है, यानी उसको जान से मार देता है, यानी प्लग को वह तीसरे फॉर्म में बदल देता है और प्लग का तीसरा फॉर्म होता है प्लक्ड। तो हम लोगों ने यहां देखा कि इस कहानी का उपयोग करते हुए द गार्डनर प्लग फ्लावर्स का पैसिव बनता है फ्लावर्स आर प्लग्ड बाय द गार्डनर। अब हम एक तीसरे सेंटेंस को देखें, कैट्स कैच माइस। इसका पैसिव बनता है माइस आर कॉट बाय कैट्स। कैट्स कैच माइस का हिंदी होता है बिल्लियां चूहों को पकड़ती है और इसका हिंदी में पैसिव बनता है बिल्लियों के द्वारा चूहों को पकड़ा जाता है। अब इस कहानी को ध्यान में रखते हुए, इस दृष्टांत को ध्यान में रखते हुए हम कैट्स कैच माइस का पैसिव वॉइस बनाते हैं। इस सेंटेंस में अब देखिए बी प्रवेश करता है तो इस सेंटेंस के शब्दों में हलचल मच जाती है। कैट्स भागकर चला जाता है अंत में और माइस भागकर चला आता है शुरू में। उसके बाद बी इस सेंटेंस में मालिक को खोजता है। मालिक है यहां फाइनाइट मेन वर्ब कैच और कैच का यहां देखिए फर्स्ट फॉर्म है, इसीलिए बी फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है और बी का फर्स्ट फॉर्म आर भी होता है, इसीलिए बी यहां फर्स्ट फॉर्म आर के रूप में आ जाता है। और बी कैच को जान से मार देता है,
बी कैच को तीसरी दुनिया में पहुंचा देता है, यानी बी कैच को तीसरे रूप कॉट में बदल देता है। तो देखिए इस प्रकार कैट्स कैच माइस का पैसिव बन जाता है, माइस आर कॉट बाय कैट्स। तो हम लोगों ने देखा, इस कहानी को ध्यान में रखते हुए, इस दृष्टांत को ध्यान में रखते हुए हम किसी भी सेंटेंस को जो एक्टिव वॉइस में है उसका हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अब एक दूसरी कहानी सुनिए। यह कहानी मेरे मन में कैसे आ गई, इसका भी एक कहानी है। जब मैंने पहला दृष्टांत, पहली कहानी वीडियो पर अपलोड किया था तो कई बच्चों ने मुझसे कहा था कि सर ये डाकू वाली कहानी, ये डकैत वाली कहानी मेरे समझ में नहीं आई। तो मैंने उनको कहा था कि 2-3 बार पढ़िए, समझ में आ जाएगी। लेकिन मुझे भी यह बात थोड़ी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मैंने प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब बी को कई जगह माँ दुर्गा कहा है, कई जगह माँ गौरी कहा है। फिर माँ गौरी को या माँ दुर्गा को डकैत कहना, डाकू कहना मुझे भी अच्छा नहीं लगा। मैं 1 महीना तक यह बात सोचता रहा और 1-2 महीना सोचने के बाद मेरे दिमाग में यह कहानी आ गई। इस कहानी को मैं आपके सामने लिख रहा हूं, इस कहानी को मैं आपके सामने बोल रहा हूं। मुझे लगता है जिसको डकैत वाली कहानी पसंद नहीं आई, उनको यह कहानी अवश्य ही पसंद आएगी। मैं अब इस कहानी को बोलना शुरू करता हूं, आप सुनिए बड़ा ध्यान से, बड़ा गौर से। एक समय की बात है, किसी देश में एक राजा राज्य करता था। यहाँ राजा फाइनाइट मेन वर्ब है। वह हमेशा अपने रानियों के बीच समय बिताया करता था, यानी वह भोग विलासी था। वह अपने राज्य पर ध्यान नहीं देता था। उसने शासन का भार एक चापलूस और अत्याचारी व्यक्ति के हाथों सौंप दिया था। यहाँ चापलूस और अत्याचारी व्यक्ति सब्जेक्ट है। वह हमेशा क्रिया का फल भुगतने वाले का, अर्थात मेहनती आदमी का शोषण किया करता था और सताया करता था। यहाँ क्रिया का फल भुगतने वाला या मेहनती आदमी ऑब्जेक्ट है। वहाँ के कुछ लोग बगल के एक मंदिर में जाकर प्रत्येक दिन देवता से प्रार्थना किया करते थे कि देवता उन लोगों को उस अत्याचारी राजा से मुक्ति दिलाएं। सभी देवताओं ने मिलकर उस देश के लोगों को उस अत्याचारी राजा से मुक्ति दिलवाने के लिए माँ दुर्गा से प्रार्थना किया। यहाँ माँ दुर्गा बी है। माँ दुर्गा उस देश के लोगों की रक्षा करने के लिए राजी हो गईं और उस देश में पहुंची। यहाँ देश सेंटेंस है। माँ दुर्गा के उस देश में पहुंचते ही उस देश के लोगों में हलचल मच गई, यानी उस देश के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। शोषित और सताए गए लोग पहले आ गए और अत्याचारी लोग बाद में जाकर बाई का आर लेकर छिप गए। यहाँ शोषित और पीड़ित लोग ऑब्जेक्ट हैं और अत्याचारी लोग सब्जेक्ट हैं। माँ दुर्गा उस देश के लोगों को कुछ नहीं बोली, केवल राजा के सिंहासन पर बैठ गईं, अर्थात राजा का रूप धारण कर लीं और राजा का वध कर दी, अर्थात राजा को तीसरी दुनिया में पहुंचा दी। यहाँ राजा को तीसरी दुनिया में पहुंचा दी का मतलब है कि वर्ब को तीसरे रूप में बदल दी। अब हम लोग कुछ उदाहरण लेते हैं और उसका एक्टिव से पैसिव बनाते हैं इस कहानी को ध्यान में रखते हुए। तो नंबर 1 सेंटेंस है, दैट बॉय स्टेयर्स एट दिस गर्ल, और इसका पैसिव बनता है दिस गर्ल इज स्टेयर्ड एट बाय दैट बॉय। दैट बॉय स्टेयर्स एट दिस गर्ल का हिंदी होता है वह लड़का इस लड़की को घूरता है, या वह लड़का इस लड़की को निहारता है। और इसका हिंदी में पैसिव बनता है उस लड़का के द्वारा इस लड़की को घूरा जाता है, या उस लड़का के द्वारा इस लड़की को निहारा जाता है। तो यहाँ सेंटेंस है, आप ध्यान से देखिए, दैट बॉय स्टेयर्स एट दिस गर्ल। इस कहानी को ध्यान में रखते हुए इस कहानी के द्वारा इस सेंटेंस का पैसिव बनाते हैं। और कैसे पैसिव बनता है यह बात आप गौर से ध्यान से देखिए। जब इस सेंटेंस में माँ दुर्गा पहुंचती है, यानी इस देश में माँ दुर्गा पहुंचती है, तो इस देश के लोगों में हलचल मच जाती है। इस देश के सताए लोग में खुशी की लहर दौड़ जाती है। तो सताए हुए लोग यहाँ दिस गर्ल है, तो भाग कर दिस गर्ल माँ दुर्गा को देखते ही शुरू में आ जाता है। दिस गर्ल देखिए शुरू में आ गया। और जो अत्याचारी लोग हैं दैट बॉय, वह माँ दुर्गा के डर से भागकर लास्ट में चला जाता है, अंतिम में चला जाता है और बाई का आर ले लेता है। देखिए यहाँ बाय दैट बॉय आ गया।
अब माँ दुर्गा क्या करती है, इस देश के राजा को ढूंढती है। राजा है यहाँ एस्टर्ज एट। यह राजा 5वें रूप में है, इसीलिए माँ दुर्गा भी 5वें रूप में आ जाती है। और हम लोग जानते हैं कि बी का 5वां रूप इज होता है। तो देखिए माँ दुर्गा भी 5वें रूप में आ गई, यानी इज के रूप फॉर्म में आ गई। अब क्या करती है माँ दुर्गा, इस राजा एस्टर्ज एट को जान से मार देती है, यानी इसका वध कर देती है, यानी इसको तीसरे दुनिया में पहुंचा देती है। तो एस्टर्ज का तीसरा रूप होता है एस्टर्ड। तो देखिए यहां एस्टर्ज एट से एस्टर्ड एट बन जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि इस कहानी का उपयोग करते हुए दैट बॉय स्टेयर्ड एट दिस गर्ल का पैसिव बन जाता है, दिस गर्ल इज स्टेयर्ड एट बाय दैट बॉय। इस कहानी का उपयोग करते हुए हम लोगों ने देखा कि एक एक्टिव सेंटेंस को हम लोग पैसिव सेंटेंस में बदल सकते हैं। अब इस सेंटेंस में कौन अत्याचारी है, कौन सताया हुआ लोग है, इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करें। अब शुरू वाला सेंटेंस देखिए, दैट बॉय स्टेयर्ड एट दिस गर्ल का हिंदी होता है वह लड़का इस लड़की को घूरता है। तो उस लड़का को, यानी वह लड़का जो घूरता है लड़की को, उस लड़का को तो बड़ा मजा आता है। लेकिन जिस लड़की को घूरता है, यानी इस लड़की को घूरता है, यही लड़की जानती है कि उसको कितनी परेशानी होती है, उस पर क्या बीतती है। तो इस सेंटेंस से स्पष्ट है कि वह लड़का जो घूरता है वह लड़का अत्याचारी है और इस लड़की को घूरता है, यानी यह लड़की यहां सताई हुई लड़की है। तो आप समझ गए होंगे कि इस सेंटेंस में दैट बॉय अत्याचारी है और दिस गर्ल सताई हुई है, यानी शोषित है, पीड़ित है। अब एक दूसरा सेंटेंस देखें, दैट गर्ल बीट्स यू। इसका पैसिव बनता है यू आर बीटन बाय दैट गर्ल। दैट गर्ल बीट्स यू का हिंदी होता है वह लड़की तुम्हें पीटती है या वह लड़की तुम्हें मारती है। और इसका हिंदी में पैसिव होता है उस लड़की के द्वारा तुम्हें पीटा जाता है या उस लड़की के द्वारा तुम पीटे जाते हो। अब यहां सेंटेंस है दैट गर्ल बीट्स यू। इस सेंटेंस का हम लोग पैसिव बनाते हैं और इस कहानी को ध्यान में रखते हुए जब इस सेंटेंस में यानी इस देश में मां दुर्गा पहुंचती है तो क्या होता है यहां हम लोग देखें। जो सताया हुआ लोग है उसमें खुशी की लहर दौड़ जाती है और वह भागकर शुरू में आ जाता है, मां दुर्गा के पास आ जाता है। तो देखिए यहां सताए हुआ लोग है और भागकर सेंटेंस के शुरू में आ जाता है। और जो अत्याचारी लोग है दैट गर्ल वह भागकर अंतिम में चला जाता है और बाय का आर ले लेता है, बाय दैट गर्ल। मां दुर्गा यहां राजा को खोजती है। राजा यहां है बिट्स, यह 5वें रूप में है। तो मां दुर्गा यहां 5वां रूप ले लेगी। लेकिन हम जानते हैं कि यू के बाद हमेशा बी का पहला रूप आता है। तो मां दुर्गा यहां पहला रूप आर के रूप में आ जाती है और मां दुर्गा बिट्स का वध कर देती है, यानी राजा का वध कर देती है, यानी इसको तीसरी दुनिया में पहुंचा देती है। तो बिट्स का तीसरा रूप हम जानते हैं बीटन होता है, तो यह बीटन के रूप में आ गया। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि दैट गर्ल बीट्स यू का हम लोग पैसिव वॉइस इस कहानी का उपयोग करते हुए बनाते हैं यू आर बीटन बाय दैट गर्ल।